हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आप लोगों के रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है। आपके पार्टनर के थॉट्स आपको लेकर, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर पास्ट में क्या रही हैं, इस वक्त पे वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं और आने वाला समय आप लोगों के रिश्ते का कैसा रहेगा। रीडिंग जर्नल है, आपके साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखें, जितना रेजोनेट नहीं करता उसे जाने दीजिएगा। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त ये आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता दूं, ये साइंस आपके या फिर आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आप लोग फायर साइन के भी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। नंबर्स अगर मैं आप लोगों के लिए देखूं तो यहाँ पे 5 नंबर मई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, 10 नंबर अक्टूबर मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 7 नंबर जुलाई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, 9 नंबर सितंबर मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर पे मुझे आप लोगों के लिए पाइसेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। वैसे वाटर साइन भी निकल कर आ गया है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, पर उसमें पाइसेस की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। 7 नंबर आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकता है, 777 आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिखाई देता होगा, या फिर 555 आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकता है। ये नंबर्स आप लोगों की बर्थ डेट में, आपके पार्टनर की बर्थ डेट में हो सकते हैं, कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट ज़रूर करते होंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आप लोगों की एनर्जी। सबसे पहले पास की एनर्जीज देख लेते हैं। सो यहाँ पे मुझे पास की एनर्जीज में बिट्रेयल नज़र आ रहा है, धोखा नज़र आ रहा है, एक पेनफुल सिचुएशन नज़र आ रही है। ऐसा नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर ने आपको सैबोटाज करके रखा हुआ था। एक तरीके से कनेक्ट होने के बाद भी, आपके साथ रहने के बाद भी आपको इतना वैल्यू ना करना, आपसे इतनी बातें ना करना, इतनी ओपन आपसे अपनी फीलिंग्स ना शेयर करना, ओपनली होकर आपके सामने ना रहना, इस तरीके की एक एनर्जी जहाँ पे आपके पार्टनर ने आपको जानबूझकर आपसे एक डिस्टेंस क्रिएट करी या जानबूझकर आपको सैबोटाज किया है, यहाँ पे नजर आ रहा है। डेफिनेटली आप अपने पार्टनर से लॉयल्टी चाहते थे, एक रिस्पेक्ट चाहते थे, आप चाहते थे कि वो आपको रिस्पेक्ट दें, आपसे कोई बातें छुपाए ना, आपसे क्लियरली सारी बातें करें, आपको इस रिलेशनशिप में इक्वालिटी दें, एक तरीके से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आपको दें। बट आपके पार्टनर ने उतना गिविंग रखा नहीं कभी अपने आप को। एक तरीके से वो हमेशा आपसे ही सब कुछ लेते रहे, आप बहुत गिविंग रहे रिलेशनशिप में, बहुत कुछ आपने किया, बट आपके पार्टनर ने उतना रिटर्न में आपको नहीं दिया। ऐसा नज़र आ रहा है कि वो धीरे धीरे आपसे डिस्टेंस क्रिएट करने लगे, धीरे धीरे नो कांटेक्ट सिचुएशन क्रिएट करने लगे, धीरे धीरे आपसे दूरी बनाने लगे और बिना बताए ही इस रिश्ते से आपसे दूर चले गए। उन्होंने इस रिलेशनशिप से दूर जाते समय ना आपको क्लियरिटी नहीं दी कि वो किस रीज़न की वजह से आपसे दूर जा रहे हैं या क्या रीज़न है कि वो आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। उन्होंने आप लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट भी कर ली। हो सकता है बहुत सारे लोगों को तो चीट किया हो थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर ने आपको, जिसकी वजह से आपने ना उस अकेलेपन को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फील किया है, उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को बहुत फील किया है। और ये बहुत छोटे समय के लिए मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, एक बहुत लंबे समय से ये सब चीज़ें चली आ रही, बट आप उस वक्त से ना एडजस्ट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कदम से कदम मिला के उनके चलने की कोशिश करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपने बहुत कोशिश की इस रिश्ते में, इस रिश्ते को बैलेंस करने की, आप अपनी तरफ से सब कुछ करते रहे, बट आपके पार्टनर ने ना उतनी रिस्पेक्ट आपको दी नहीं है। सैबोटाज की एनर्जी है, बहुत स्ट्रांगली आपके साथ नो कांटेक्ट में वो रहे हैं और आपको चीट किया है। यहाँ पे प्रेजेंट की सिचुएशन में अगर मैं आपके पार्टनर की देखूँ तो ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर ना एक तरीके से आपको अपना एक परफेक्ट पार्टनर ज़रूर सोचते हैं। यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। डेफिनेटली वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आप ही वो पर्सन है जो उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं, या आप ही वो पर्सन है जिसके साथ वो खुद को पूरा महसूस कर सकते हैं। आपके साथ ही वो खुद की हैप्पीनेस देखते हैं, खुशियाँ देखते हैं। कहीं ना कहीं वो बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप को। प्रेजेंट सिचुएशन में भी भले ही कितना डिस्टेंस हो, भले ही आप लोग एक दूसरे से कितना दूर क्यों ना रह रहे हो, पर वो ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आपकी क्या वैल्यू है उनकी लाइफ में। बट इन चीज़ों को ना वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, कहीं ना कहीं ज़्यादातर ब्लेम आपके ऊपर डालते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि ना चीज़ों के लिए बस आपको ब्लेम कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि शायद आपने कोशिश नहीं की अपनी तरफ से, या आप गिविंग नहीं रहे हो अपनी तरफ से, या आपने डिस्टेंस क्रिएट किया है, गलती आपकी थी। उन्होंने जो भी एक्शन की, अपने एक्शंस के लिए भी वो आपको ही ब्लेम करते हैं। हाँ, मैंने कोई गलत फैसला कर दिया, हाँ मैंने कोई गलत चुनाव किया, तो वो तुम्हारी वजह से। क्यों? क्योंकि तुमने इस रिलेशनशिप में फलाना गलतियां कर दी हैं। एक तरीके से ना एक्सक्यूज़ देते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, या एक तरीके से खुद को अच्छा दिखाते हुए, या एक तरीके से खुद के लिए विक्टिम कार्ड प्ले करते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ओवर थिंकिंग भी बहुत दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की, बहुत ज़्यादा सोच विचार, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस समय पे आपके पार्टनर।
जिसकी वजह से वो आपके सामने थोड़ा-सा रूड बिहेव भी करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने माइंड में ही ना बहुत सारी चीज़ें बैठा के रखी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें सोच ली हैं कि ठीक है यार, ये इस तरीके का पर्सन है, तो वो आपको गलत ज़्यादा सोच रहे हैं अपनी ओवरथिंकिंग की वजह से। अब ये ओवरथिंकिंग आपकी भी हो सकती है कि आप बहुत टेंशन लेते हो आजकल, स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा जा रहे हो, ओवरथिंकिंग आप भी कर रहे हो, इस तरीके की एक एनर्जी हो सकती है। बट यहाँ पे आपके पार्टनर ना रीसेंट सिचुएशन में तो आपको ही ब्लेम करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। उनकी तरफ से मुझे एक एक्सेप्टेंस नज़र नहीं आ रही कि हाँ, मुझसे मिस्टेक हुई या मुझसे गलती हुई है, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ रहे, क्योंकि उन्हें लगता है आप गलत हो, आपसे कुछ गलती हुई है, आपने आना चाहिए, आपने झुकना चाहिए। इस तरीके की एनर्जी ज़्यादा है प्रेजेंट में। अगर मैं प्रॉब्लम देखूँ आप लोगों के रिलेशनशिप में, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके पार्टनर की वो वेटिंग एनर्जी बहुत बड़ा प्रॉब्लम आप लोगों के बीच में है। आपके पार्टनर का ओवर थिंकिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों के बीच में है। उनका पहले से ही बहुत सारे एक्सक्यूज़ बनाकर बैठ जाना, या बहुत सारी चीज़ें पहले से ही सोच कर रख लेना कि नहीं ठीक है ऐसा ही होगा, एक इस तरीके की एक प्रॉब्लम, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपके पास नहीं आ रहे। उन्होंने अपना एक माइंडसेट बना के रख लिया है कि मैं अच्छा हूँ या मैं अच्छी हूँ, मैं सही हूँ, मैंने कोई गलती नहीं करी, गलती सामने वाले ने करी है, आना सामने वाले को पड़ेगा, झुकना उसने पड़ेगा, माफ़ी उसने मांगनी पड़ेगी, मैं क्यों करूँ कोशिश, मुझे तो कोई भी मिल जाएगा, मुझे तो बेहतरीन पर्सन मिल जाएंगे अपनी लाइफ में। इस तरीके की एक थॉट प्रोसेस आपके पार्टनर की, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ स्टेप नहीं बढ़ा पा रहे, अपनी गलती नहीं मानना चाहते, एक्सेप्टेंस नज़र नहीं आ रही, खुद को बहुत महान समझते हैं कि उनके अंदर ही सारी क्वालिटीज़ हैं, सारी क्वालिटीज़ भरी पड़ी हैं, उन्हें कोई भी मिल सकता है, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस पड़े हुए हैं। एक इस तरीके की सोच जिसमें वो अपनी गलतियां मानना नहीं चाहते, एक्सेप्टेंस नहीं देना चाहते, जिसकी वजह से वेटिंग एनर्जी है। फ्यूचर में अगर मैं देखूं तो डेफिनेटली एक अकेलापन उनके अंदर मुझे नज़र आ रहा है, एक खालीपन, एक रियलाइजेशन, एक ओवर थिंकिंग, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे अपनी सिचुएशन के बारे में, जिस चीज़ में वो स्टक हैं उस चीज़ के बारे में बहुत पेन और बहुत डिफ़िकल्टीज से गुजरेंगे, जहाँ पर पे कोई भी उनका सपोर्ट नहीं करेगा, कोई भी उनका साथ नहीं देगा। बहुत ज़्यादा अकेलापन और बहुत ज़्यादा खालीपन महसूस करते हुए आपके पार्टनर मुझे फ्यूचर में दिखाई दे रहे हैं। एक रियलाइजेशन से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक एहसास उन्हें अंदर से होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें वो जानेंगे, समझेंगे, अपनी गलतियों को मानना भी सीखेंगे। अभी तक क्या है ना कि वो खुद को ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं, चीज़ों के लिए आपको ब्लेम कर रहे हैं। फिर मुझे फ्यूचर में नज़र आ रहा है कि जहाँ पर वो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हाँ, उन्होंने कहाँ पर गलती करी, हाँ, उनसे कहाँ पर मिस्टेक हुई है। और ये मुझे इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि आपकी लाइफ में आप जस्टिस डिजर्व करते हो, क्योंकि आपकी लाइफ में ग्रोथ हो रही है। आपकी लाइफ में 2 ऑफर्स नज़र आ रहे हैं मुझे। एक ऑफर नए पर्सन की तरफ से, कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आपके लिए लव ऑफर लेके आ रहा है, ग्रोथ का ऑफर लेके आ रहा है। और दूसरी तरफ आपके पार्टनर मजबूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। यहाँ पर आपके लिए मुझे 2 ऑप्शंस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। फ्यूचर में एक जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको रिलेशनशिप में। जिस तरीके से अभी आपके पार्टनर के पास 2 ऑप्शंस है, या अभी आपके पार्टनर के पास ऑप्शन है कि वो आपके पास आए या ना आए, उसी तरीके से फ्यूचर में आपके पास एक ऑप्शन आता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें आपने चुनाव करना है कि आप अपने पार्टनर के साथ जाना चाहते हैं या फिर इस नए पर्सन के साथ जाना चाहते हैं। और अगर मैं बोलूं कि दोनों ही बहुत ज़्यादा प्यार और अफेक्शन के साथ आपके तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। जो ये नया पर्सन है वो भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, बहुत सारे लव के साथ आपके पास आएगा, और आपके पार्टनर भी एक रियलाइजेशन से गुजरते हुए और एक सॉरी के साथ आपके पास आएंगे। दोनों ही बहुत खूबसूरत ऑफर मुझे दिखाई दे रहे हैं फ्यूचर में आपके लिए। पर डिसीजन मेकिंग की पावर आपके हाथ में आती हुई दिखाई दे रही है। डिसीजन आपने लेना है कि आपने करना क्या है, नई पर्सन के साथ कंटिन्यू करना है या अपने पार्टनर का ही वेट करना है, या उनको ही एक्सेप्ट करना है लाइफ में। इस तरीके की एक एनर्जी। पर हाँ, ग्रोथ ज़रूर है, हैप्पीनेस ज़रूर है, एक रियलाइजेशन आपके पार्टनर को होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। रिसेंट सिचुएशन में इतना नहीं सोच रहे, बट फ्यूचर में डेफिनेटली आपकी तरफ वो सोचेंगे ज़रूर। अब मैं कुछ गाइडेंस के कार्ड्स भी निकालती हूँ, देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस समय पे। आप लोगों की रिलेशनशिप के लिए आपने क्या करना चाहिए, खुद के लिए आपने क्या करना चाहिए, क्या है यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए गाइडेंस। ओके, सो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ये समय आपका रिलैक्स करने का है। आप बहुत लंबे समय से एक एंजाइटी से गुजर रहे हैं, बहुत लंबे समय से एक डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर है सिचुएशन का। पर यूनिवर्स इस वक्त आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, चीज़ों के बारे में इतना सोचना बंद करो, चीज़ों के बारे में इतना टेंशन लेना बंद करो, क्योंकि जो तुम डिजर्व करते हो वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा, खुशियाँ ज़रूर मिलेंगी। देखिए, सेम कार्ड निकल के आया है। अभी से कह रहे हैं आपसे यूनिवर्स की जो चीज़ें चल रही है ना, उसको ऐसा ही होने दो। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, उसे उसके हाल पे छोड़ दो। चीज़ें खुद ब खुद आपके लिए सही होने लगेंगी, चीज़ें
चीज़ें खुद ब खुद आपके लिए ग्रोथ करने लगेंगी। आपको हैप्पीनेस, आपको खुशियाँ ज़रूर मिलेंगी। बस इस सिचुएशन को इस वक्त जैसे ही चल रही है वैसा छोड़ देना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है। लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में, लाइफ में ग्रोथ के बारे में आपने सोचना है। और इस समय पे जितना हो सके अपने साथ समय निकालिए, खुद के लिए समय निकालिए और अपने साथ जीने की कोशिश कीजिए, खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए, खुद में एक ग्रोथ लाने की कोशिश कीजिए, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश आज के टाइम पे आपने करनी है। रिलैक्स रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए। रीडिंग अच्छी है, रेजोनेट होती है तो इसे क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।